हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या अली मदद। क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ शहादत ऑफ हज़रत मुस्लिम बिन अकील इन कोफा। मुख्तार नामा जो एक सीरीज़ है ना, उसी सीरीज़ का एक छोटा सा एक पार्ट है। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मुख्तार नामा सीरीज़ में शहादत दिखाई गई है हज़रत मुस्लिम बिन अकील की, जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के कज़न ब्रदर थे, जिनको कूफे में एक मकान के ऊपर से उनका गला काट के, उनको धक्का देके उनको शहीद कर दिया गया था यजीद के फ़ौज द्वारा, जो कि इब्ने ज़ियाद था, है कि नहीं। तो लेट्स सी इस वीडियो को देखते हैं। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ जाके चेक कर लेना इस वीडियो के बाद। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। देंगे यजीद की फौज है कि कूफे के लोग। तेरी जवानी पर लानत है बिलाल, मनहूस बगैर बाप के शराबी लड़के। ये एक हाशमी है बिन हुरैस, अरब के शेरों के कबीले से है, अली और हमजा के खानदान से है। जब तक उसके हाथ में तलवार है बहुत मुश्किल है इस पर काबू पा सके। मैं मुस्लिम को मारना नहीं चाहता इब्ने अशश, उसे अमान दे दो, शायद कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अच्छा, ये वही लेडी का घर है ना, इसे घेर के खड़े ये सारे लोग। सारे लोग अकेला। कोई मर्द का बच्चा है जो मुझे एक घूंट पानी दे दे। ये सारे मर्द कहाँ, ये तो गिदड़ है। ली के खानदान का है, ली के।
इब्ने अकील, मैं इब्ने अशद हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं। अगर मजीद लड़ते रहोगे और हमारे आदमियों को कत्ल करते रहोगे तो अमीर खून के किसास के तौर पर तुम्हें भी कत्ल कर देगा। अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं अपनी इज्जत की जबान देता हूं कि तुम्हारे लिए अमान नामा ले लूंगा। मारना यार, उनको प्यास लगी है। ये कौन है? कोई बात करो मुस्लिम। मुझे मार दोगे या अमान दोगे? क्यों पूछ रहे हो? मैंने अमान के वादे पर तलवार रोकी है, वरना मैं तस्लीम ना होता। मैदान जंग में मारा जाना मेरे लिए ज्यादा बाइज्जत मंजिल थी। हाशमियों के सर उठाने से खुदा की अमान। असीरी की हालत में भी रजस ख्वानी करते हैं। ये लोग इल्तिमास के लफ्ज को तो पहचानते ही नहीं। हम सिर्फ खुदा की बारगाह में इल्तिमास करते हैं। तो फिर खुदा से इल्तिमास करो, शायद वो तुम्हारी दुआ सुन ले और मुझे तुम्हारे कत्ल से रोक दे। खुदा से तलब मगफिरत करता हूँ। मैंने कहा था ना, हाशमियों का गुरूर उन्हें खुदा के आगे भी इल्तिमास करने नहीं देता। तुम्हें कत्ल कर दूंगा मुस्लिम। मैं जानता हूं कि तुम इतने सखी नहीं हो कि अपने दुश्मन को बख्श दो। मैं अपने किसी ऐसे जानने वाले को वसीयत करना चाहता हूं जो इस वक्त यहां मौजूद हो। बिस्मिल्लाह। ऐ इब्ने साद, मेरे और तुम्हारे बीच रिश्तेदारी है। मैं तुम्हारे जरिए एक वसीयत करना चाहता हूं, एक राज की तरह। मैं कोई अच्छा राजदार नहीं हूं, मुझे माफ करो दो। ए पिसरे साद, मुज़ाहिक़ा मत करो। ये बात मर्दानगी के खिलाफ है। तुम्हारा अजीज मौत के दहाने पर खड़ा है, ये इब्ने उसकी ज़ियाद में वसीयत तो बैठा है। सुन लो। अगर उसकी वसीयत सुन लूंगा तो फिर मुझे उस पर अमल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। हरचंद के उस जैसे की वसीयत पर अमल करना जो कि मुर्तद है, सवाब भी नहीं और गुनाह भी नहीं। तुम्हारी गैरतमंदी और मर्दानगी बढ़ जाएगी इस तरह। वसीयत पे अमल करना आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ तो क्या? फिर भी उस पर अमल करने को मर्दानगी समझते हैं। अब तक तुमने उसकी वसीयत नहीं सुनी बंदे खुदा? अगर उसकी दरख्वास्त मेरे जाती मफादात के खिलाफ हो, पूरा कर देना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसकी दरख्वास्त शरीयत मुकद्दस के खिलाफ हो तो अमल ना करना, उसका कुफ्फार अदा कर देना। वसीयत सुनाओ मुस्लिम। मेरे चचेदाद भाई हुसैन इब्ने अली को लिख दो कि कूफा ना आए, लौट जाए। मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म को दफना देना कि जमीन पड़ा ना रह जाए। मैं कूफा में 700 दिरहम का मखरूस हूं, वो अदा कर देना। मेरी सिरा और खुद को बेच के अदा कर देना। जानते हो वो मुझसे क्या चाहता है? वो तुम्हें अमानतदार जानता है उमर। राजदार रहो। अमानतदार कभी खयानत नहीं करता। हर चंद के बाज औकात खयानतकार शख्स को अमीन बना दिया जाता है। खूब मुस्लिम, तुमने वसीयत कर दी? कोई और ख्वाहिश है? मैं प्यासा हूं, थोड़ा सा पानी दे दो। बिन हुरैस, इसे पानी दे दो, मगर उस प्याले में जिसमें हराम गोश्त जानवरों को पानी देते हो। वो मुर्तिद हो गया और जिस चीज को मुंह लगाएगा वो शरन नजस हो जाएगी। जी अमीर,
مرتد تو تم ہو کہ بغیر قصاص اس بندہ خدا کو قتل کرتے ہو کہ جس کا قتل کرنا حرام ہے. جو شخص صرف اپنے غصے اور سوء ظن کی بنا پر لوگوں کا قتل عام کرتا ہے وہ مرتد کہلانے کا زیادہ حقدار ہے. تم جیسے شخص کی سانس اور پسینہ نجس ہے جس نے اپنے دل کو ابلیس کا گھر بنا لیا ہے. ابلیس تو تم ہو کہ نفس کی خواہش کی بنا پر خلیفہ مسلمین پر خروج کرتے ہو اور ولی المسلمین پر تلوار اٹھاتے ہو اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہو. تمہارا مرتد ہونا بالکل مسلم ہے. میں تمہیں خدا کی رضا کے لیے قتل کروں گا نہ کہ غصے اور سوء ظن کی وجہ سے. خدا کی قسم تم جھوٹ کی جڑ ہو. اگر اس گروہ کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی خوف خدا ہوتا تو تمہارے جھوٹ کی گواہی دیتے. افسوس کہ دنیاوی تعلقات نے مسلمانوں کو اتنا گرا دیا ہے کہ ان میں انصاف، شجاعت اور ایمان بھی ختم ہو گیا ہے. ہم ایک غاصب خلیفہ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے قیصر و کسرا جیسے شخص کے خلاف تلوار اٹھائی ہے. ہم نے نفاق نہیں کیا، اتحاد کیا ہے. عراق کے لوگوں کے 12,000 خطوط ہمارے گواہ ہیں. کیوں پانی نہیں پی رہا؟ میرے منہ کا خون مانے ہو گیا. دیکھ لیا نا، خدا بھی تمہیں پسند نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے پیاسے مرو. یہ پانی میرے لیے تھا ہی نہیں، ورنہ خدا کی رحمت کا دریا بے کراں ہے. شاید پیاسا مرنا میرے جہاد کے اجر کو پورا کر دے گا. تم لوگوں کا خدا کے بارے میں جو گمان ہے وہ تمہاری طرح حقیر ہے. خدا کو انسان نما کوئی چیز سمجھ رکھا ہے کیا؟ اپنے گناہ کی فکر کرو مسلم، خدا کی معرفت اپنے پاس رکھو. کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ خلافت میں تم لوگوں کا کوئی حق ہے؟ گمان نہیں ہے، یقین ہے. سن لیا آپ لوگوں نے بھائیو، سن لیا؟ اموی اور علوی کے جھگڑے کی جڑ یہی دعویٰ ہے. جب دیکھو بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں. اب دین کا کیا ہوگا، سنت پیغمبر کا کیا ہوگا، قرآن کا کیا ہوگا، احکام دین کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ رسول خدا کا صریح اور محکم قول ہے. فرمایا مجھ سے کوئی بھی میراث نہیں پائے گا. رسول خدا کے تمام دور و نزدیک کے اصحاب اس حدیث نبوی پر متفق القول ہیں. میں نے بھی اس حدیث نبوی کو سنا ہے جو تم نے نقل کی ہے. علویوں کا کوئی وراثت کا دعویٰ نہیں ہے. ان کا خلافت میں حق ہے تمام مسلمانوں کی طرح. خلافت امت کے نیک، صالح، مقرب اور مومن لوگوں کا حق ہے. خدا کی قسم علی اور ان کی اولاد امت کے مقرب ترین اور باتقوی ترین لوگ ہیں. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. علی سے پہلے کے خلفاء نے بھی علی کی دیانت، تقوی اور علم کی گواہی دی ہے. خاموش جھوٹے، اپنی جھوٹی باتوں خلفاء سے منسوب کرتے ہو. خدا کی قسم تجھے ایسے ماروں گا کہ دین کے آغاز سے لے کر آج تک کسی کو بھی اس طرح نہیں مارا گیا ہوگا. ہاں تم وہی ہو کہ وہ بدعت دین میں لے کر آؤ گے جو پہلے کبھی نہ تھی. نامردانہ قتل اور اعضاء کا قطع کرنا اور لاش کو برہنہ کرنا اور گھوڑوں سے پامال کروانا تم سے کچھ بھی بعید نہیں. کوئی ہے جس نے اس مرتد سے کوئی زخم کھایا ہو؟ میں ہوں امیر بکیر ابن حبران احمری. یہ وہ زخم ہے جو مسلم ابن عقیل نے مجھے دیا ہے. بکیر، اسے محل کی سب سے بلند جگہ سے گرا دو اور اس کے بدن سے اس کے سر کو جدا کر دو. جی امیر. چلو.
That's it. एक चीज़ इसमें मुझे नहीं समझ में आई कि गला बाद में काटा गया या पहले काटा गया, ये मुझे बताना। कि जब धक्का दिया उनको, जब नीचे गिरे उसके बाद गला काटा, उसके बाद पूरे खूफे में उनको घुमाया गया, मैंने सुना है, ठीक है। एंड मुझे एक चीज़ बताना, जो अमीर जिसको लोग कह रहे थे वो कौन था? मुझे पहले इसलिए लगा वो यजीद था, क्या वो यजीद था या फिर वो इब्ने ज़ियाद था, मुझे बता देना। बिकॉज कूफे में तो यजीद मेरे ख्याल से वो शाम का था ना यजीद, तो आई थिंक लश्करों को भेजा था मेरे ख्याल से वहाँ पे, तो आई थिंक मेरे ख्याल में वो यजीद नहीं था। कौन था मुझे बताना। मुझे सब कुछ समझ में आ गया इस चीज़ में, इस पूरे वीडियो में, लेकिन मुझे वही समझ में आ रहा है कि वो यजीद था या फिर वो इब्ने ज़ियाद। तो स्टार्टिंग इसकी उस टाइम से हुई जहाँ पे वो एक लेडी के घर में बना लेते हैं, एंड उसके बाद देन सब कुछ चल जाता है पता। बिकॉज उस लेडी का जो बेटा था, आई थिंक बिलाल कहा उन्होंने, मेरे ख्याल से बिलाल नाम था उस लड़के का प्रॉपरली, तो मेरे ख्याल से वही था, है ना, बिलाल ही उसका नाम था, जो शराब, जिन्होंने कहा कि हमेशा शराब में डूबा, शराब के नशे में डूबा रहता है ना, बदुआ दे रही थी अपने बेटों को मेरे ख्याल से। तो उसी ने बताया। तो वहाँ पे सारे फ़ौज इकट्ठा हो गए उनके घर के बाहर उनको पकड़ने के लिए, हज़रत मुस्लिम बिन अकील को। देन वो वहाँ से लाइक लड़ाई करते हैं, अकेले लड़ाई करते हैं लिटरली। वो उनके हाथ में तलवार जब तक था, उन्होंने बहुत लोगों को मारा वहाँ पे, तुमने देखा, उन्होंने बहुत लोगों को मारा। जितनी भी लाइक फ़ौज थे, वो पूरे कूफे के लोग थे, है ना, मेरे ख्याल से, जो लड़ाई कर रहे थे हज़रत मुस्लिम बिन अकील से, लिटरली सब के सब उनके साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, लाइक लिटरली सबको वो मारते जा रहे थे। एंड फाइनली उन्होंने कहा कि आप ना मारिए, एक तरह से लाइक वो समझौता करने, मेरे ख्याल से वो कुछ तो वर्ड का मुझे प्रॉपरली नहीं समझा, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही वो उर्दू में कुछ था। तो वहाँ से वो उनके महल लेके गए। बस वो अमीर जिसे कह रहे थे, मुझे बता रहा, क्या वो डायरेक्टली शाम ले गए? बिकॉज शाम में यजीद था मेरे ख्याल से, तो वो अमीर मुझे नहीं लगता यजीद होगा, वो तो इब्ने ज़ियाद होना चाहिए मेरे ख्याल से, जिसे लोग अमीर कह रहे थे। वहाँ पे सिमर भी देखा मैंने, साइड में सिमर खड़ा था, वो बहुत भत्ता दिखता है यार एक लिटरली। खैर जो भी हो, लेकिन लिटरली एक्टिंग बहुत 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 नेक्स्ट लेवल की करी यार इन्होंने, लाइक इस वेब सीरीज़ में। चाहे वो जो तख्त पे बैठा हुआ था, बहुत हार्ड एक्टिंग करा है, कहना पड़ेगा, बहुत लाइक प्रॉपर एक्टिंग करा है। एक पूरे इस सीरीज़ को बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है, कहना पड़ेगा। लाइक दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगे, पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट।